गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। अब भी आई हूँ खाना खाकर, क्लास लेकर। बैच अभी चल भी रहा है, नीचे 3-4 स्टूडेंट बैठे हैं। तो मैंने कि पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर कर लूँ। तो मैं अभी मम्मी ने खाना बनाया आज दोस्तों, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, मैं और काम कर रही थी। और फिर इतना जल्दी सब कुछ हो जाता है दोस्तों कि 10 बजे ही स्टूडेंट आ जाते हैं। और 10 कितनी जल्दी बजते हैं आपको खुद मालूम है कि एक गृहिणी जो रहती है, एक हाउसवाइफ जो रहती है, एक घर के काम करने वाली जो लेडी रहती है, माँ रहती है, बहन रहती है, उसको पता चलता है कि घर में सुबह के 10 इतनी जल्दी बजते हैं काम करते करते कि पता भी नहीं चलता है कि यार कितनी जल्दी टाइम निकल गया। तो सेम मेरे साथ भी यही होता है। पर ये बहुत अच्छा है कि हमारी मम्मी काम करा लेती हैं, पापा काम करा लेते हैं, तो बहुत हेल्प मिल जाती है। और आजकल तो राधिका मिष्टी भी घर पर हैं, तो झाड़ू वाड़ू मैं उनसे लगवाती हूँ कि तुम लोग लगाओ, घर में हो, थोड़ा सा हेल्प हो। क्योंकि अभी मेरे छुट्टियों के कारण बैचेस ज़्यादा हो गए हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। 4-4 बैच हैं मेरे इसके स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग के। तो अभी वैकेशन में ही ज़्यादा रहता है। वैसे तो 2 महीने की 2 बैच ही रहते हैं मेरे, वैसे अभी 4 हो गए हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत दुख लगा कुछ चीज़ से, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। आज क्या हुआ, मैंने पापा के कपड़े देखे, मैं सच बताऊँ तो इतने गंदे हो गए थे कि बता नहीं सकते। वो इकट्ठा करते जा रहे थे, लेकिन है ना वो किसी से बोलते नहीं है। एक इतने देखो ना, ये मैं आज उठा के लाई है, पापा के कपड़े रखे हैं धुलने के लिए। तो उनको कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं होती, मैं सच बता रही। कभी ये नहीं बोलना, खुद से डिमांड नहीं करना, कुछ भी नहीं कि हमारे कपड़े। और जबकि मेरे पापा की एज आप लोगों को मालूम है 75+ हो चुके हैं वो, तो आप खुद समझ सकते हो। और अभी आनन फानन में क्या इतने टाइम से बिजी चले, मैं भी नहीं, तो मैं धो देती हूँ उनके कपड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको ये लगता है कि ये परेशान है, इतना टाइम से बिजी रह रही हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं खुद ही कर लूँगा। तो बेचारे इकट्ठे करते जा रहे थे, तो मुझे बड़ा तरस सा भी आया। मम्मा ने बोला कि तुम मशीन लगा रही हो। मशीन में, हालांकि पापा कपड़े मशीन में नहीं धोते, क्योंकि सफ़ेद कपड़े रहते हैं ना, तो वो इतनी जल्दी साफ़ भी नहीं होते हैं, ऐसा है। लेकिन पता है मुझे, चलो ये सब चीज़ तो छोड़ो, वो तो मैं कर ही लूँगी कल। क्योंकि अभी पापा ये देख रहे हैं कि बेचारी सुबह 10 बजे से बिजी हो जाती है, इसको टाइम नहीं मिलता काम करने का, तो वो खुद से ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि वो घर के ही सिर्फ इतना है, वो घर का पूरा काम इवन कभी झाड़ू भी लगा देना है, चाय बना देना है मम्मी के लिए सुबह से। कितने काम ऐसे रहते हैं कि वो खुद से यदि पापा ना हो ना, तो हम लोगों का तो आधे से ज़्यादा काम नहीं होगा। ये सच बता रहे हैं कि इतनी एज में भी वो इतने परफेक्ट हैं कि मम्मी तो चलो मेरी, आप लोगों ने देखा है कि हेल्दी हैं, तो वो चल नहीं पाती हैं, पर बैठे बैठे वो बहुत सारा काम कर लेती हैं। लेकिन पापा इतने फिट हैं इस एज में भी, और सिर्फ इसलिए कि वो काम बहुत करते हैं और बहुत इतना सोचते हैं। वो एक सिर्फ फादर ही इतना सोच सकता है। वो कभी खुद के लिए उन्होंने लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं सोचा है दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। कभी मैंने उन्हें खूब हाई फाई कपड़े पहने हुए, खूब हाई फाई ऐसा कुछ जो घर में बना, आप बिलीव नहीं करोगे, यदि घर में हमारे सुबह 4-5 सब्जी, दाल, चावल सब बनता है, लेकिन पापा सिर्फ एक चीज़ ही खाएंगे, या तो वो सिर्फ दाल खाएंगे या फिर वो एक सब्जी खाएंगे। यदि आपकी 4 सब्जी भी है ना, तो वो 4 सब्जी को वो छुएंगे भी नहीं, वो एक सब्जी कोई सी लेके चुपचाप से, कोई चिल्ला चोट नहीं। मैंने जबकि क्या है कि मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा था, तो आदमियों को देखा है कि कैसे कैसे होते हैं, सुना भी है कि ऐसे होते हैं यार, परेशान करते हैं खूब सब। और मैं तो खुद भुगती बैठी हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि कितना डिमांडिंग होते हैं सब। लेकिन सिर्फ मैंने अपनी लाइफ में अपने पापा को देखा है कि वो इतने संतोषजनक हैं यार कि बता नहीं सकते। उन्हें किसी चीज़ का कोई डिमांड ही नहीं होता है। अच्छा है तो खा लिया, बुरा है तो खा लिया,
कुछ बोलना नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं। मैं मम्मी से कहती हूँ हमेशा, आपने कौन से शिव जी पूजे थे यार, कौन से भगवान को पूजा था जो इतने अच्छे मतलब हस्बैंड मिले हैं आपको। मतलब इतने मम्मी की इतनी केयर करना, मम्मी को सुबह से चाय बना के दे देना, मम्मी के लिए सब कुछ सोचना। मम्मी जब काम करती हैं किचन में तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मम्मी बैठ के बनाती हैं। आपने देखा होगा माय किचन वाले ब्लॉग में कि मम्मी बैठ के काम करती है। मम्मी का किचन मतलब गैस भी नीचे रखा हुआ है, तो पापा सारा सामान उठा के उनको देना, फिर पूरा उन्हें वापस रखना, और मतलब सब्जी वब्जी काट देना, धो देना। मतलब इतना काम करते हैं कि बता नहीं सकते। और खुद के लिए कभी कुछ भी नहीं है। मैंने कभी, जबकि हमारी तो गोल्ड सिल्वर की शॉप है, कभी मैंने पापा को कुछ भी पहने भी नहीं देखा कि कभी गले में चैन देखी हो या हाथ में अंगूठी देखी हो। मतलब सादा जीवन, उच्च विचार है, सच बता रहे हैं। और उनके जो सोच है वो इतनी अच्छी है, वो हमेशा दूसरों के लिए करने की सोचते हैं हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है, आज देखो मैं अपना भी बता रही हूँ कि मेरे से भी गलती हुई ना, तो मेरे पापा की क्या सोच थी मैं आपको ये बताऊं। मतलब ऐसा नहीं, कोई और फादर मदर होते, कितने मैंने यहीं विदिशा में ही एग्जाम्पल देखे कि लड़की ने यदि लव मैरिज कर ली तो मतलब उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। और कई एक हमारे जैसे आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा, मेरी मम्मी ने बताया था कि हमारी रिश्ते में एक लड़की ने मतलब लव मैरिज करी तो उनके फादर ने उसका 13वां करवा दिया था। ऐसा था, मतलब बिल्कुल पूजा, मतलब बिल्कुल भी नहीं पूछते थे उसकी शादी का, चाहे वो परेशान रही हो चाहे कुछ भी। और फिर उसके फादर की डेथ भी हो गई, तो वो जब वो आई ना तो वहाँ से उसके भाइयों ने उसको भगा दिया था। तो ऐसे भी फादर होते हैं। और एक मेरे फादर देखो, मेरी मदर देखो, मतलब उनकी सोच क्या है कि ठीक है बच्चे से गलती हो गई तो हम उसको सहारा देंगे, उसे हम समझाएंगे। उनका सिर्फ एक हमेशा उन्होंने बोला है कि जैसे हम 4 भाई बहन हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि जैसे पलंग के 4 पाए होते हैं, कोई भी बेड होता है उसके 4 पैर होते हैं, तो एक पैर भी यदि कमज़ोर है तो हम उसको सहारा देंगे तो वो मतलब प्रॉपर तरीके से वो खड़ा हो पाएगा पलंग। तो वो यही बोलते हैं कि मतलब यदि देखो हमारे दोनों बहनें हुई, भाई हुए, सब संपन्न है। अभी उनको ये लगता है कि कमज़ोर में सिर्फ मैं रही हूँ, तो उन्होंने हमेशा मुझे सहारा दिया, हमेशा। आज उनके ही सहारे, उनके ही कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई, आप लोगों के सामने खड़ी हो पाई, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाई अपने आप में। यदि मदर फादर साथ नहीं देते तो क्या ऐसा कुछ संभव होता? आप खुद बताओ। तो मैं कह रही ना कि मेरे पापा की सोच और विचार इतने अच्छे हैं दोस्तों कि मैं उनको सैल्यूट करती हूँ हमेशा कि ऐसे मदर फादर भगवान सबको दे। सच बता रही हूँ कि इससे क्या होता है, बच्चों की लाइफ बन जाएगी। बच्चे यदि गलती कर भी लेते हैं तो उन्हें फिर बाद में खुद से पछतावा होने लगता है कि यार मेरे मदर फादर कितने सीधे हैं, उन्हें वो हर गलती को हमारी माफ़ कर रहे हैं, हर गलती हमारी सह रहे हैं। तो बच्चों को भी रियलाइज़ होने लगता है ये सब चीज़ों का। तो सच बता रहे हैं कि ऐसे मदर फादर सबको दें भगवान, ऐसी सोच सबको दें कि मतलब वो बच्चों के लिए इतना कुछ और करते हैं। यार पेरेंट्स तो करते हैं, को बहुत कम ऐसे रेयर होंगे कि शायद 99% तो मैंने सुना है कि वो करते, 1% ही ऐसा रहता है कि कई बार फादर मतलब ऐसे निकल जाते हैं, ये है। लेकिन मदर तो सबके लिए करती है। लेकिन मेरे पापा जैसा पापा तो मैंने अभी तक लाइफ में नहीं देखा ना सुना है। सच बता रही हूँ कि कितनी अच्छी सोच है, कितने संतुष्ट स्वभाव के हैं, बहुत संतोषजनक हैं। किसी की भी चीज़ से ना कोई जेलसी है ना कुछ है। और इतना किया है पापा ने, जीरो से खड़े हुए हैं। सही बता रही हूँ, इतनी मेहनत करी अपनी लाइफ में, आज हम जहाँ रह रहे हैं सब कुछ, पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ पापा की ही बलबूते पे सब कुछ खड़ा हुआ है। सच बता रहे हैं। और एक बात और है कि मेरे पापा कभी किसी एल में ही नहीं रहे। मैंने कभी देखा ही नहीं कि कोई बैड हैबिट्स पापा में रही हो। मतलब कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है पापा में। सच बता रही, लाइक ड्रिंकिंग हुआ, स्मोकिंग हुआ, गुटखा बुटखा पान, कुछ भी नहीं देखा। जबकि हमारे पापा 6 भाई रहे दोस्तों, और 6 भाई में से कोई ना कोई भाई किसी ना किसी एडिक्शन में रहे, चाचा जी हों या ताऊ जी हों ये। लेकिन मेरे फादर कभी भी किसी एडिक्शन में नहीं रहे, कभी उन्होंने इन सब चीज़ों को छुआ भी नहीं है। और हमेशा एक कुटुंब पालक की तरह रहे, सारा कुटुंब पालना पूरा। जबकि इतना बड़ा कुटुंब रहा, शादी वादी करना, जैसे कुछ हमारे कुछ चाचा वगैरह की स्थिति कमज़ोर थी तो उनकी बेटियों की शादी करना, बुआ की बेटी की शादी करना, मामा की बेटी, मतलब इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा पापा ने किया है। सच बता रहे हैं, सबके लिए किया है। और मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि ऐसे फादर, ऐसे सोच, ऐसे संतोषजनक
सबको मिले, सच बता रहे हैं। और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं इस सब चीज़ों में कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ, सच बता रही हूँ। घनश्याम दास सोनी मतलब मेरे पापा का नाम है, मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे प्राउड फील होता है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे पापा जैसा कोई के पापा नहीं हो सकते। अब ये नहीं बोलना होंगे, देखो सबका अपना अपना सब, लेकिन मैंने जो अपना मतलब अपनी लाइफ में जो ऑब्जर्व किया है उनको लेके, तो मुझे तो यही लगता है कि शायद ही मेरे पापा जैसे किसी के पापा होंगे। बहुत ही संतुष्ट स्वभाव के हैं सच में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ बहुत जल्दी से।